औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल में मुस्लिम है पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व मान और खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान और खैर सके। मेरी मुस्लिम उम्मा के बहन भाइयों, मेरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों, मेरी मुस्लिम उम्मा के भाइयों बहनों, मेरी माएँ बहनों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं एक हफ़्ता हो गया, खुदा जानता है, एक हफ़्ता हो गया मैं पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सी बातें करने को लेकर मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वहाँ मेरा इस वक्त फ़लस्तीनियों का मसला चल रहा है। यहाँ मैं पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर इतनी बातें मैंने सेव करके रखी हुई कि मुझे अपनी कौम को बतानी है, अपनी आवाम को बतानी है, लेकिन मैं नहीं बता रहा क्योंकि मेरे दिल के अंदर सुकून नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरे फ़लस्तीन के अंदर मेरे मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, और मैं यहाँ किस तरह छुप करके मुँह की पटाया लगा के बैठ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे मुसलमान बहन भाइयों का, मासूम बच्चों का सर काटे जा रहे हैं, उनके ऊपर घर गिराए जा रहे हैं, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, और यहाँ मुस्लिम उम्मत चुप करके सो रही है। यहाँ मुस्लिम उम्मत के लीडरान चुप करके मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए हैं। तो ये कौम कैसे, ये मुसलमान हूँ, मुझे कल अपने अल्लाह को हिसाब किताब देना है, तो मैं चुप करके नहीं बैठ सकता। मैं अपनी तरफ से जितना कुछ कर सकता हूँ करूँगा। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट जाए, बाहर के अंदर जाना है, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ये उड़ा के रखते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, जो मर्जी करना है उसको उड़ा के रखते हैं, उड़ा दें। मैं एक और सोशल मीडिया अकाउंट बनाऊंगा, मैं फिर आऊँगा, मैं बोलता रहूँगा जब तक मेरे फ़लस्तीनी बहन भाइयों का मसला हल नहीं होगा। मैं बोलता रहूँगा, इस मसले के ऊपर डिस्कशन करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे मुसलमान बहन भाइयों का मसला है। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं अपने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंशाअल्लाह सुन्नत के ऊपर चलूँगा, और इंशाअल्लाह अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आखिरी कट तक, आखिरी सांस के कट तक, जब तक मेरे अंदर सांस का आखिरी कट है, मैं अपने मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी के अंदर रोकने की हिम्मत है आके रोक के दिखाते हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे अकाउंट बैन करवाने बैन करवा लें, मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा और वापसी करूंगा। मेरे को कोई मेरे मुंह के ऊपर ताला नहीं लगा सकता, क्योंकि कल मुझे अपने क़यामत के रोज़ अल्लाह को जवाब देना है। आपका अपना माल है, मेरा अपना माल है, मैंने अपना हिसाब किताब देना है, आपने अपना हिसाब किताब देना है। आपने जो बॉयकॉट करना ना करें। आपने इसराइली का KFC खाना है, आपने उनके कुत्ते पाले हुए खाने, आपने उनका मैकडॉनल्ड्स खाना है, आपने उनके प्रोडक्ट्स खाने, आपने खाएं। आप अपना मुंह की पटाई लगा के रखें, लेकिन कल जब रोज़ से क़यामत, जब आपको अल्लाह को हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो फिर आप अल्लाह को किस मुँह से, क्या आप अल्लाह को जवाब देंगे? अल्लाह को किस तरह आप फेस करेंगे? फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों किस तरह आप फेस करेंगे कि हम तो अयासियों वाली ज़िंदगी गुजारे थे, हमने आपको छोड़ दिया था अकेला, हमने आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, आप चीखते रहे, आप मरते रहे, आपका खून बहता रहा, मासूम बच्चों का कत्लेआम होता रहा, लेकिन हम चुप करके बैठे रहे। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हम अपनी अयाशी में लगे रहे, हम KFC खाते रहे, हम मैकडॉनल्ड्स खाते रहे, हम आपके प्रोडक्ट्स का, सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते रहे, हम मज़े से, खूब मज़े से अयाशियाँ करते रहे। हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपसे बरोसे क़यामत पूछा जाएगा, बरोसे क़यामत, बरोसे अशर आपको मैदान के ऊपर खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला भी आपसे पूछेगा कि ये तो पैसा है, अगर आप ज़ियारत नहीं कर सकते, अगर आप वहाँ फ़लस्तीनियों की मदद करने, जंग लड़ने नहीं जा सकते, तो आपका पैसा है, इस पैसे को सही तरह इस्तेमाल करें, इस पैसे को सही तरह इन्वेस्टमेंट करें। आप पैसे से इस्तेमाल हो रहे हैं, आप पैसे को सही तरह इस्तेमाल नहीं करें, पैसे आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, और पैसा जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी आखिरत को भी, आपकी ज़िंदगी को भी तबाह और बर्बाद कर रहा है। ऐसी ज़िंदगी के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ जहाँ आपके मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, आपके मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, और आप अपनी इन पैसों को उन चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं जो आपको नहीं लगाना चाहिए। और अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, कि उनको लगे कि ये मुसलमान की जो कौम है, मुसलमान बहन भाई, मुसलमान की जो नौजवान है, अक्रॉस द वर्ल्ड 1 बिलियन ऑफ मुसलमान रहते हैं, कि वो हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ आज़ादी यकजहती कर रहे हैं, वो हमारे लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो इन इसराइली कुत्तों के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए। इनको तकलीफ, इनको नुकसान पहुँचाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हमारे मुसलमान बहन भाइयों को नुकसान पहुँचाया है, इसी तरह हमें इनका बॉयकॉट का, प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर